फर्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज एसी परिपथ में जो कलांतर जो है ना वो कितना होता है। देखिए एकल फेज एसी परिपथ में जो कलांतर कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, एमसीबी का विस्तार क्या होता है। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमसीबी। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस औजार का क्या नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो औजार दिया गया है इसका नाम बताना है, तो इसका नाम होता है वायर स्ट्रिपर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, एसी सर्किट में रिएक्टिव पावर जो पीआर है उसका सूत्र क्या होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिएक्टिव पावर। जो एसी सर्किट का रिएक्टिव पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है पीआर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने के लिए, जिससे कि आपके दोस्त का भी मदद हो जाए। और साथ में पूरा वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा, अच्छे नंबर से एग्जाम पास करना है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की क्या इकाई होती है। विद्युत आवेश की इकाई होती है कूलाम। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। वोल्ट, जो वोल्ट है ये वोल्टेज की इकाई होती है, वाट शक्ति की होती है, और एम्पियर करंट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, केबल की अधिकतर जो अतिरिक्त धारा है वो सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कितनी होती है। देखिए केबल की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए जो धारा रेटिंग है ना वो होती है 1.11। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा अमल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। देखिए ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर लगा होता है ये क्या करता है, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग स्थापना में जो अनुमत रिसाव वर्तमान है वो क्या होगा। वर्तमान यहाँ पे धारा का मान पूछा गया। देखिए जो लीकेज करंट होता है वो होता है 1/5000 इंटू पूर्ण भार, जो फुल लोड होगा ना, फुल लोड करंट का वही होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ सेंसिटिविटी इन इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई होती है ओम मीटर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है। विच लो सेकेंडरी सेल वर्क्स। देखिए द्वितीयक सेल जो है ना ये फेराडे के विद्युत अपघटन नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई होती है लक्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है। देखिए अनुनाद जिसे हम रेजोनेंस आरएलसी सर्किट बोलते हैं इंग्लिश में, ये जो है ना तब होगा जब एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। इस कंडीशन को ही रेजोनेंस आरएलसी सर्किट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। हीटिंग तत्व बनाने के लिए हम नाइक्रोम तार का यूज करते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है उस पर। देखिए दर्दनाक झटका होगा ये, पेनफुल शॉक इसे हम बोलेंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूज। ये जो फ्यूज है ना ये कौन से प्रकार का है ये बताना है। तो ये है हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज बोलते हैं इसे हम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सीसा अमल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है। सीसा अमल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु हम स्पॉन्ज सीसा लेड का जो है ना यूज करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर जॉइंट। इस तार में जोड़ का क्या नाम है। तो इसे हम बोलते हैं नोटेड टेप जोड़। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्स घनत्व हमेशा चुंबकीय बल से पीछे रहता है, किसको परिभाषित करता है ये। देखिए जो फ्लक्स घनत्व है ये हमेशा चुंबकीय बल के पीछे ही रहता है, ये परिभाषित करता है हिस्टेरिसिस को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यही पेपर आपसे पूछा जाएगा ऑनलाइन, इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना। और साथ में वीडियो को शेयर अभी तक नहीं किया आपने तो वीडियो को दबा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों की मदद करने के लिए। और साथ में वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ITI की नई वीडियो रोजाना देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक पावर फैक्टर को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। इसे हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर बेहतर बना सकते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाना चाहिए। मेगर का उपयोग करके हम भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध की जांच कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईसीसी का विस्तार रूप क्या होता है? व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ईडब्ल्यूसी? ईसीसी का फुल फॉर्म होता है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इस पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो? तो इसकी जो है ना आंसर हो जाएगा 26 एम्पियर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें? एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण हम लघु परिपथ टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कर सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पावर ट्रांसफार्मर में पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को नियंत्रित हम जो है ना सिलिका जेल का उपयोग करके कर सकते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या होता है? माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त होने वाला मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट का वोल्टेज होता है यहाँ पे 3.2 वोल्टेज एसी होता है। इसका आंसर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस रेती का क्या नाम है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? ये जो फाइल रेती दिखाई दे रही है आपके सामने, इसका नाम बताना है। इसका नाम होता है रास्प कट रेती। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संधारित्र की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपिटेंस? देखिए संधारित्र की इकाई होती है फेराड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए हम कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड का यूज करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंतु लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है? व्हाट इज द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप? फिलामेंट लैंप का जो कार्यकारी तापमान होता है वो 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जनरेटर में सबसे खराब वोल्टेज नियंत्रण होता है। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा जनरेटर जो है ना वो सबसे खराब वोल्टेज नियंत्रण होता है। तो ये होता है सीरीज जनरेटर का। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी वक्र खालिस्तान के मध्य संबंध को दर्शाता है। जो वी वक्र होता है ये क्या करता है? क्षेत्र धारा और आर्मेचर धारा के मध्य जो है ना संबंध को दर्शाएगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्थायी चुंबक के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री को जो है ना वरीयता दी जाती है? जो परमानेंट मैग्नेट होता है इसमें जो है ना दोस्तों एल्निको जो सामग्री होती है एल्निको सामग्री को वरीयता दी जाती है। ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतः ध्रुव इसके लिए होते हैं। जो अंतः ध्रुव होते हैं ये होते हैं कम्यूटेटर पर स्पार्किंग को घटाने के लिए। तो ऑप्शन 4 जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है परिभाषा के अनुसार जो स्टेप डाउन अपचाई ट्रांसफार्मर परिणामत्र है वह जिसमें द्वितीयक जो होता है वो कैसा होता है? देखिए ये शुद्ध हिंदी वाले क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपके पूछे आएंगे। इसका जो है ना वर्तन वो प्राथमिक वर्तन से कम होता है, यानी कि जो प्रथम वाइंडिंग जो है वो जो वाइंडिंग है ना वो प्राथमिक वाइंडिंग से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रांसफार्मर की क्षमता तब अधिकतम होती है जब यह किस पर काम करेगा? देखिए ट्रांसफार्मर की जो क्षमता है ना तब अधिकतम होगी जब उस लोड पर जिसमें इसकी कॉपर हानि इसकी आयरन हानि के बराबर हो जाए। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। पेपर रट लो, यही पेपर आएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए। और पूरा वीडियो देखो, बिल्कुल भी स्किप मत करना, लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। डीसी शंट मोटर का जो पस ईएमएफ जिसे हम बैक ईएमएफ बोलते हैं ये किस पर निर्भर करेगा? ये करेगा क्षेत्र फ्लक्स पर। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईईई वायरिंग नियमन के अनुसार जो संरक्षी कंडक्टर की पहचान है वो निम्नलिखित में से किस रंग के द्वारा की जाती है? हरे रंग से। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चल कुंडली मापन उपकरण में मुख्यतः किस प्रकार के स्केल का प्रयोग होता है? इसमें रेखिक सेल का प्रयोग होता है। ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारिता सी वोल्टेज वी और विद्युत आवेश क्यू के मध्य संबंध को जो है ना हम किस फॉर्मूले से दर्शाते हैं? इसे हम C = Q/V ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शुद्ध धारित सर्किट में वोल्टेज E तथा धारा I के मध्य फेज जो संबंध है वो कैसा होता है? देखिए किसी भी शुद्ध धारित सर्किट में वोल्टेज E तथा धारा I के मध्य जो फेज का संबंध होगा ना वो क्या होगा? E जो है वो I से 90 डिग्री पीछे होता है। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रंग की एलईडी का अग्र वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? जो लाल रंग की एलईडी है इसका जो अग्र वोल्टेज होता है वो 1.8 वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टर्मिनल है उस पर 3 ओम का लोड जुड़ा होने पर जो अल्टरनेटर का जो है ना वो 4 एम्पियर वितरित कर रहा है। तो सर्किट का वोल्टेज हमें याद करना है। देखिए यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। V अगर हमें याद करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे
आर अपॉन आई करके इसको आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आई अपॉन आर करके। तो यहाँ पे इसको हम V इक्वल टू होता है आई इंटू आर, तो इसे हम जैसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को, तो यहाँ पे हमारा आंसर 12 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसी इलेक्ट्रोलाइट के विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए किया जाता है। यदि हाइड्रोमीटर की रीडिंग दिखाता है तो लेड एसिड सेल की दशा क्या होगी? ये इस समय क्या होगा? फुल चार्ज होगा। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें तीव्र प्रतिक्रिया देने वाले डिजाइन जो टाइप के फ्यूज है उसका प्रयोग किया जाता है? इसमें हम हीटिंग सर्किट का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का द्रव्यमान इसके द्वारा निर्धारित करते हैं। देखिए जो परमाणु का द्रव्यमान होता है ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्वारा हम निर्धारित करते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलो ओम, 2 किलो ओम और 7 किलो ओम के 3 प्रतिरोधक 30 वोल्ट की आपूर्ति के साथ श्रेणी में जुड़े हुए हैं। कुल प्रतिरोध और धारा का मान बताइए। देखिए श्रेणी में टोटल धारा का मान, प्रतिरोध का मान जुड़ता है, तो हमारे पास टोटल जो प्रतिरोध हो जाएगा वो हो जाएगा 10 ओम, और जब हम आई धारा का मान निकालेंगे तो V अपॉन आर करते हैं, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 30/10 जब हम इसको काटते हैं तो हमारा आंसर आएगा 3 एम्पियर। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DPIC मुख्य स्विच किसमें जुड़े होते हैं? DPIC जो मुख्य स्विच है ये फेज और न्यूट्रल दोनों में जुड़े होते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60% टीन तथा 40% लेड सोल्डर का गलनांक कितना होगा? 60% टीन तथा 40% लेड सोल्डर का गलनांक होता है 185 डिग्री। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन वी आर डाउन क्या होता है? देखिए जो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है ये VR इज इक्वल टू होता है शून्य लोड वोल्टेज माइनस पूर्ण लोड वोल्टेज बटा शून्य लोड वोल्टेज। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना लोड वाले आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज किसके द्वारा संतुलित की जाती है? बिना लोड वाले आदर्श ट्रांसफार्मर में जो प्राथमिक वोल्टेज है ये प्राथमिक उत्प्रेरक EMF के द्वारा संतुलित होती है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ELCB का प्रयोग विशेष रूप से किसकी स्थिति में विद्युत आपूर्ति बाधित करने हेतु किया जाता है? ELCB का प्रयोग विशेष रूप से ग्राउंड फॉल्ट यानी कि भूमि दोष की स्थिति में विद्युत आपूर्ति बाधित करने हेतु किया जाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक DC सीरीज जनरेटर जब लंबी संचरण लाइनों में श्रेणी में जुड़ा हो तो इसे कहा जाता है? जब कभी भी एक DC श्रेणी जनरेटर सीरीज जनरेटर जो है वो लंबी संचरण लाइन में श्रेणी में जुड़ा है तो इसे हम बूस्टर बोलते हैं। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल में घिसे हुए वर्न आउट बेयरिंग का नवीनीकरण किसके लिए रखरखाव कार्य के दौरान किया जा सकता है? वार्षिक में। वार्षिक रखरखाव इसका होना चाहिए साल में एक बार। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फेज आपूर्ति सिंगल फेज सप्लाई में प्रयुक्त होने वाले मुख्य स्विच में निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है? इसमें लाइन में फ्यूज तथा न्यूट्रल लिंक होना चाहिए। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पिन सॉकेट के मामले में निम्न में से कौन सा विकल्प फेज वायर के कनेक्शन के संबंध में सही है जिसे स्विच के माध्यम से नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता होती है? ये होता है इसे नीचे दाएं तरफ के टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UJT में टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है? UJT में टर्मिनलों की संख्या 3 होती है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर में समान रूप से चुंबकीय फ्लक्स वितरित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इसमें हम पोल शूज, ध्रुव शूज का यूज करते हैं। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मापन एमीमीटर द्वारा होता है? एमीमीटर जो है ना, यहाँ पे एमीमीटर नहीं होगा, एमीटर होगा। एमीमीटर धारा मापता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे पावर जो है आपको मालूम होगा, वाट मीटर पावर मापता है और ऊर्जा को मापता है kWh, और वोल्टेज जो है ये वोल्टेज जो है वो वोल्ट मीटर मापता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम डिस्क पर छिद्रों की निम्नलिखित में से क्या उपयोगिता है? ये क्या करता है? विसर्पण को रोक देता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन में राइट आंसर होगा। जो लैंग्वेज है ना वो नीमी लैंग्वेज है। नीमी लैंग्वेज का ये पेपर है, ध्यान रखिएगा। विद्युत उपकरणों में किस प्रकार के अग्निशामक इस्तेमाल होते हैं? विद्युत उपकरणों में हेलेन प्रकार का अग्निशामन जो है ना वो इस्तेमाल होता है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डायोड वाला दिष्टकारी होता है। एक डायोड वाला जो दिष्टकारी है वो एक अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है जिसे हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल मशीन के लिए आप किस मोटर का चयन करोगे? ड्रिल मशीन के लिए हम सार्वत्रिक मोटर का यूज करेंगे। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी SCR में PN जंक्शन होते हैं। SCR में 3 PN जंक्शन होते हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र के घूर्णन की दिशा पर निर्भर करेगा। देखिए स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र का जो आपूर्ति के चरण कला के अनुक्रम पर जो है ना वो इस पर निर्भर करेगा। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ी में प्रयुक्त होने वाली मोटर क्या कहलाती है? घड़ी में जो घड़ी है इसमें जो यूज करते हैं उसे हम हिस्टेरिसिस मोटर बोलते हैं। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे DC जनरेटर की गति बढ़ेगी जो प्रेरित वोल्टेज है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए DC जनरेटर की अगर गति को बढ़ाओगे तो प्रेरित वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा काटने की आरी हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। लोहा काटने वाली जो आरी है हेक्सा ब्लेड, इसकी लंबाई एक पिन होल के मध्य से दूसरे पिन होल के मध्य तक मापी जाती है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्मेचर नियंत्रण विधि में किसी DC शंट मोटर की गति बढ़ाई जा सकती है। DC शंट मोटर की गति को हम आर्मेचर सर्किट में प्रतिरोध को घटाकर बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में रोड को केंद्र में स्थापित किया जा सकता है कार्बन के रूप में। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 माइक्रोफेरेड के 2 कैपेसिटर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, उनकी कुल धारिता कितनी होगी? कुल धारिता आधी हो जाएगी 2 माइक्रोफेरेड। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रेणी RC सर्किट में 5 ओम का प्रतिरोध तथा 12 ओम का धारिता प्रतिघात है, इसकी टोटल प्रतिबाधा कितनी होगी? इसकी टोटल जो प्रतिबाधा हो जाएगी वो 13 ओम हो जाएगी। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलती से एक सेल कनेक्शन समांतर समूह में उत्क्रमित हो जाता है, सेल के इस समूह में क्या घटित होगा? इसमें जो है ना अधिकतम धारा प्रवाहित होगी और सेल खराब हो सकता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम्ब विद्युत धारा द्वारा किसी इलेक्ट्रोलाइट में मुक्त होने वाले पदार्थ के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? इसे हम पदार्थ का वैद्युतिक रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी जो है किसके प्रभाव का एक उदाहरण है? ये रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान फ्लक्स घनत्व की जो एसआई इकाई है वो क्या होती है? टेस्ला होती है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण के लिए किसी मोटर में कैपेसिटर निकालते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इसमें हमें पूर्ण शॉक से बचने के लिए कैपेसिटर को डिस्चार्ज पहले कर देना चाहिए। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, किसी खुले सर्किट में सर्किट प्रतिरोध तथा धारा के प्रवाह का मान क्रमशः क्या होता है? इसका अनंत और शून्य होता है। ठीक है, सर्किट प्रतिरोध का तो होता है अनंत और धारा का प्रवाह का मान होता है शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी सर्किट परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है? इसमें केवल एक पथ होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, ये वाला कथन बिल्कुल सत्य है, बाकी ये तीनों ही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग करके हम धारा माप सकते हैं? एम्पियर मीटर का। ऑप्शन 2 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए हर एक ग्रुप में शेयर करना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ITI की सभी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके